पर इसमें एक बड़ी दिक्कत जो है विनोद अग्निहोत्री, हम लगातार ये कि भाई प्रोटेम स्पीकर को लेकर भर्तृहरि महताब को क्यों बना दिया, विपक्ष हमलावर है, या स्पीकर कौन होगा चुनाव में, आमना सामना भी हो सकता है। पर उससे भी एक और बड़ा सवाल क्या ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या राहुल गांधी वो जिम्मेदारी लेंगे या फिर अपने किसी डेप्यूटी को खड़ा कर देंगे? इससे भी आने वाले, ये तो पहला ही दिन है ना 18वीं लोकसभा का, पहला ही दिन है, आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं ये सवाल का जवाब जो वो भी हमें इशारा देगा ना। देखिए संदीप, दो बातें हैं नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष की रणनीति को लेकर के। एक तो जो आशुतोष ने जैसे कहा कि विपक्ष के सामने मजबूरी भी है एकजुट रहने की। दूसरी बात ये भी है, बहुत दिलचस्प है कि इस बार जो दल बीजेपी के साथ नॉबिंग या गलबैयाँ करते रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, नवीन पटनायक का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, जगन रेड्डी जा नहीं सकते उधर क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जो बड़े दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये और शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा और उनको अपने अपने राज्य में अपनी ताकत बढ़ानी है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को तोड़ना इस बार पहले की अपेक्षा बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है तो राहुल गांधी ने आज जिस तरह से जो आक्रामकता दिखाई है और जिस तरह सक्रियता दिखाई, और जब प्रधानमंत्री शपथ लेने गए तो वो संविधान का वो गुटका संस्करण लेकर के दिखा रहे थे, तो उनकी भूमिका लोकसभा के अंदर पिछली जो दोनों लोकसभाएं थीं उनसे ज़्यादा होगी, व्यापक होगी और महत्वपूर्ण होगी। अब नेता विपक्ष जो बनते हैं कि नहीं बनते हैं वो फैसला उनको करना है, वो एक तकनीकी सवाल है। लेकिन नेता विपक्ष अगर वो बन जाते हैं तो बहुत बड़ी भूमिका उनकी हो जाएगी। अगर वो नहीं भी बनते हैं, अपनी पार्टी के किसी नेता को बनाते हैं, तो भी विपक्ष को एकजुट रखना, सरकार को घेरना और सरकार जनता के उन तमाम मुद्दों पर सवाल सरकार से पूछना, इसमें राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर वो परिपक्वता आ गई है कि वो सबको एकजुट रख सकें, जिस तरह वो लगातार सबसे संवाद बना रहे हैं। जब हम एनडीए की बात करते हैं विनोद, कि एनडीए अब जो सरकार है बैसाखियों के सहारे चल रही है, दोनों राजनीति के घाघ हैं, चंद्रबाबू नायडू की बात हो या नीतीश की, वो चेकमेट करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन दबाव तो इंडिया गठबंधन में भी रहेगा ना, कि ये इंडिया गठबंधन अब सब अखिलेश यादव भी और तमाम लोग सब प्रतियां लेकर, कॉपी लेकर संविधान की पहुंचे तो थे, लेकिन साथ कितने बने रहेंगे? और कांग्रेस का फिर से उभरना बहुत से क्षत्रपों को उनके अस्तित्व पर एक खतरे की घंटी बजते हुए भी दिखता है। उधर भी यही सवाल लागू होता है ना? नहीं, निश्चित रूप से विपक्ष के ऊपर एकजुट बने रहने का दबाव है और चुनौती भी है, क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो उसकी प्रकृति है, प्रधानमंत्री जिस तरह से दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि वो वही है नरेंद्र मोदी जो 2014 से 2024 तक रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद न की जाए कि वो बहुत उदारता से या बहुत झुक करके सरकार चलाएंगे। वो सरकार अपने तरीके से चलाएंगे, चाहे सरकार 2 साल चले चाहे 5 साल चले। इसमें वो कोई, ये उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के फैसले से सरकार ने जता दिया है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, देखिए कांग्रेस का उभार वहाँ हुआ है, दक्षिण में डीएमके को कोई चिंता नहीं है कांग्रेस के उभार से। ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस का कोई उभार नहीं हुआ, उनको कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उभार हुआ है, वो अखिलेश यादव के सहयोग से हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अखिलेश जी और कांग्रेस दोनों को समझ में आ गया है कि एकजुट रह के लड़ेंगे तो वो भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे, शायद जीत भी दर्ज करा ले। महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है कि अघाड़ी एकजुट रहेगा तभी वहाँ जीत पाएगा, अगर बिखर गया तो नहीं जीत पाएगा। इसलिए वहाँ जो जमीनी परिस्थितियाँ हैं वो विपक्ष को एकजुट रहने के लिए विवश करती हैं। कुछ तो जो आशुतोष ने कहा या और हमारे मित्रों ने कहा कि सरकार अगर ज़्यादा ताकतवर हो गई, विपक्ष कमज़ोर हो गया तो फिर सबके लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा। और दूसरा, अपना जो भावी राजनीतिक भविष्य है वो भी उनको एकजुट रहने के लिए विवश करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।